मित्रों, वॉइस ऑफ जैसलमेर समय समय पर कई ऐसे नए जानकारी युक्त मुद्दे उठाता रहा है। तो आज हम एक और मुद्दा लेके आए हैं, हमारे जल स्रोत। तो जल स्रोत के बारे में मैं कई गांवों में घूमा, लेकिन जैसा कि मैंने हमारी नहर क्षेत्र में जो जल स्रोतों की दशा देखी, उस पे मेरा एक छोटा सा चलचित्रों के साथ आपके सामने यह प्रस्तुत है। परंपरागत जल स्रोत समाप्ति की ओर। पश्चिम रेगिस्तान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का आना रेगिस्तान की किस्मत ही जैसे बदल गई हो। धरती जो बंजर या एक वर्षा पर आधारित खेती के श्राप से जानी जाती थी, वही धरती 2 से 3 फसल उत्पादन कर रही अपनी हैसियत का प्रमाण दे रही है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद में मानवीय कृत्य ही कहा जाए कि इस क्षेत्र में परंपरागत जल स्रोत अपने वजूद की लड़ाई लड़ते लड़ते समाप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम चरण श्री मोहनगढ़ यानी कि उस गांव का नाम है, जहां पर तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उद्घाटन किया। ए जो तलो है, हाँ, ए कुओ केरो है, मेघवाड़ा तो ए ये हालात ए कोकर होगी। ये तो ये सब आज के साल हो गया। हाँ, छूट के नहीं रही बस है। हाँ, हमें बनाना चाहो तो गवर्नमेंट पैसा दे तो बना सके। अच्छा, तो ए केरो है तलो चलो मेघवाड़ा नाचने मतलब थोड़े पुरखों रो है, और हाथ पीली है 7 पीढ़ी रो, तो बहुत ही बढ़िया बनाओ रो। घाट तो बहुत बढ़िया है ये रो। हाथ बढ़िया ऊपर हार जो बाठा ले पा गया। हाँ। पैसा उठा तो मानो जान पड़ी कोई खा के बीच में तो हमें थे बनाओ चाहो बनाना चाहो तो, लेकिन लोग ये कने गंद नौके बाठा नौखड़ा है सब बता रहे। आज 2-3 बार सफाई कर रहे हैं। मिंदर हनुमान जीरो। अच्छा, हाँ। तो ए ये पूरी आगो रे, ये तलेरी आगो रे खेजली तक आगो रे सा। अच्छा, तो थे हमें इन पासो बनवाउन में पासो बनाना चाहो। ठीक है, तो पंचायत सु मिलसो में पंचायत हम मिला। अच्छा, सरपंच नो कैसो? सरपंच ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो बात करी था सु, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वितरिकाओं से पानी पीने एवं सिंचाई के लिए आवंटित आज भी किया जा रहा है। ठीक आज मैं वॉइस ऑफ जैसलमेर से ऐसे परंपरागत जल स्रोत सचित्र दिखाने जा रहा हूं, जो अपनी जीवन की लड़ाई में करीब करीब हार से गए हैं। तो यह ग्राम नाचना, यहाँ के नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के हेड का उद्घाटन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री के कर कमलों से किया गया था। पर यही वो गांव और इसके कुएं, तालाब, कुंड, बावड़ी समाप्त हो चुके हैं और कई हो रहे हैं, जिसमें मासिंगसर का तला यानी कि कुआं, जिससे नाचना ग्राम में कभी बगीचा पनपता था, उसे ग्रामीण रसूख महाजन के अपने व्यवसायीकरण के चलते दफन करने का कृत्य किया गया। तो गुलाम जी बनाए बताओ, ए जो तड़ो है, ए जो तड़ो है, ये हालत है कोकर हुई है। हम डुड गयो। ए दुड़ियो कोकर ती घणी टाइम होगी। घणी तो कोई तो कितनी टाइम हुई दुड़िया ने? तमे 2-3 साल हो गया। तो जी सरकार कोई खर्चो भी जो कहीं? खर्चो कहीं को दिनो ने ए जे उठा लियो तो 50 और कहीं तो कहीं था कौन। तो कदे ये ना मतलब जो है ए कर मेघवाड़ो तड़ो है। हां, तो मेघवाड़ो कदे ये ना पंचायत में कदे गई कोनी के पंचायत में घणी कई दिनो पण की दिनो कोनी। लिखित में दियो कदे? लिखित में दिया थक गया। वो हम बाउंड्री हुई रही नहीं अटले। ये ए पाछो तैयार होनो चाहिए थारे हिसाब से। तैयार तो मो वडन कई 10 रुपया दे देनो होय ओने ना सरकार दे, सरकार दे। हां, कि थोर तुम पुरानो टाइम देखो से नाचने। हां, तो कई टाइम में तो ताऊ चलतो से चलतो पेट चलता। तो हणो अगर जे माथे ने आई ने। हां, वे पछा बंद हुयो। बे हणो ये चालू कर पानी आवे रही में पानी तो पड़े घणी है। ठीक इसी क्रम में सागरी कुआं, जिसमें गणगौर माता पर्व पर जल से पूजा किया जाता था, यानी कि गणगौर माता को जल पिलाया जाता था, उसे भी दफन कर दिया गया। ठीक मिठड़िया नाम से एक कुआं है, वह अपने वजूद की अंतिम लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह संघर्ष के अंतिम पड़ाव पर है। ग्रामीण जनों ने इससे गंदे पानी की निकासी से जोड़ दिया और कुएं की पहचान यानी कि शिलालेख गोर्धन, उसे भी तोड़कर घरों की सीढ़ियों का प्रयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में नापासर को घरों की घेराबंदी में समाप्ति छा करवाकर बड़े कृत्य को दर्शा रहा है। मित्रों, कई कुएं हैं, लेकिन ये मैंने वह बताए हैं जो आज समाप्ति के ठीक
करीब है या समाप्त हो चुके हैं। मात्र 2 या 3 कुओं को छोड़कर सभी कुएं कचरे गंदगी से ढक दिए गए। वही इस नाचना ग्राम में प्रत्येक जाति के कुओं का निर्माण कभी राजशाही में करवाया गया था। इस ग्राम की संपन्नता और गौरव की कहानी बताते हैं ये कुएं, लेकिन आज सब धराशायी सा हो गया है। ग्राम पंचायत अधिकारियों को जितना भी पूछो तो जल स्रोतों के ऊपर सरकारी धन कितना खर्च किया गया है, कोई जानकारी इनके पास नहीं है। यहाँ तक कि इनके पास इन कुओं के नाम तक नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। विकास के पथ पर नाचना के जल स्रोतों की दशा बड़ी दयनीय है। हमारा वॉइस ऑफ जैसलमेर के माध्यम से यही लक्ष्य है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी ताकि इनका पुनः जीर्णोद्धार होगा। जय हिंद। इसी क्रम में नापा सर को घरों की घेराबंदी में समाप्ति छा करवाकर बड़े कृत्य को दर्शा रहा है। मित्रों, कई कुएं हैं, लेकिन ये मैंने वह बताए हैं जो आज समाप्ति के ठीक करीब है या समाप्त हो चुके हैं। मात्र 2 या 3 कुओं को छोड़कर सभी कुएं कचरे गंदगी से ढक दिए गए। वही इस नाचना ग्राम में प्रत्येक जाति के कुओं का निर्माण कभी राजशाही में